मित्रों नमस्कार। करंट अफेयर की क्लास आज एक बार फिर से लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत हूं। आज की करंट अफेयर काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और जैसा कि डेली करंट अफेयर आपको पढ़ना है तो डेली पढ़ते रहिए ताकि बाद में जाकर आपके सर पे एक साथ ढेर सारे करंट अफेयर का बोझ न हो। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। लुइस इशानियो लूला डा सिल्वा, काफी कठिन नाम है ना, तो आप लोग बस इतना याद करो, लूला डा सिल्वा याद कर लो। ठीक, काफी फनी नेम है। तो लूला डा सिल्वा याद रखिए कि टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ, कहां के प्रेसिडेंट का इन्होंने ओथ लिया है, ये आपको बताना। शपथ ग्रहण किया है, राष्ट्रपति बने हैं, वो कौन सा देश है? तो सबसे पहला ऑप्शन है ब्राजील, बोलीविया, अर्जेंटीना या चाइना। तो चाइना का तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना, तो चाइना का तो हटा दो, जी जिनपिंग है। इसके बाद ये बचता है तीन ऑप्शन, तो तीन ऑप्शन में से क्या सही हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ए, यानी कि ब्राजील। तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में लुइस इसानियो लूला डा सिल्वा, या केवल लूला डी सिल्वा याद रखिए, इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, which city will become India's first city with 100% सीवरेज फैसिलिटीज, यानी कि कौन सा शहर 100% सीवरेज सुविधा वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में ये पूछा जा सकता है। आपको बताना है चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद या बेंगलुरु। तो इसका सही ऑप्शन है, यानी कि सही आंसर है वो है आपका हैदराबाद। तो हैदराबाद 100% सीवरेज सुविधा वाला भारत का पहला शहर बन गया है मित्रों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द वेजनार अरेंजमेंट? तो वेजनार अरेंजमेंट याद रखिए, वेजनार अरेंजमेंट जल्द ही 2015 के आसपास भारत जो है इसका मेंबर बना था, और अब इसका प्रेसिडेंसी 2016 या 17, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, तो उसी के मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ, और अब इसका जो चेयरमैनशिप जो है वो भी भारत के पास आ चुका है। तो ये काफी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें भारत शामिल होना चाहता था, और अब इसकी प्रेसिडेंशिप यानी कि चेयरमैनशिप भी भारत के पास उपलब्ध है। तो बताइए किस चेयर, हालांकि मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, तो कौन है वो? इंडिया। इंडिया अब इसका चेयरमैन बन चुका है, किसका? वेजनर अरेंजमेंट का। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गॉट इट फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल्स इन। तो देखिए अभी तक हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि जहां पर आपका ओवा और जो स्पर्म होता है उनका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल्स, यानी जानवरों के लिए ऐसा यूनिट। मोबाइल का मतलब क्या होता है? मोबाइल का मतलब है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सके। तो ये बताना है किस राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। तो ये कहां पर है? ये राज्य है गुजरात। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 4 डिस्ट्रिक्ट हैज बीन मर्ज इन विच स्टेट? किस राज्य में 4 जिलों का विलय किया गया है? तो ये कौन सा राज्य है? आसाम। इसका ऑप्शन सही है। तो आसाम में 4 जिलों को एक ही में मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन एमओयू? एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ एबीडी। एबीडी का मतलब एशियन डेवलपमेंट, एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, फॉर ए पावर प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 2275 करोड़। ये किस राज्य में ऐसा हुआ है? कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने ये पैक्ट साइन किया और एमओयू साइन किया, बताना है आपको। तो ये आपका त्रिपुरा राज्य ने ये साइन किया। तो त्रिपुरा राज्य ने 2275 करोड़ का एडीबी के साथ प्रोजेक्ट के लिए, पावर प्रोजेक्ट के लिए और एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुरेश किशन चंद खटनहार को फिर से उप प्रबंधक निदेशक यानी कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। किस संस्था में नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो किस संस्था में नियुक्त किया गया है? तो ये आईडीबीआई, ठीक है ना, तो आईडीबीआई में इनको नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बैंकिंग के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो ये क्वेश्चन उनके लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। Who has taken over as the Director General of Police of तेलंगाना? यानी कि तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? ये है अंजनी कुमार। तो अंजनी कुमार जो है तेलंगाना के नए डीजीपी बन गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9, ग्लोबल फैमिली डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन।
यानी वैश्विक परिवार दिवस। तो आप तो जानते हैं ना, परिवार हर व्यक्ति के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और परिवार में रहकर ही हम अपने जो आरंभिक शिक्षा होती है जीवन जीने की, जीवन शैली जीने की, उसको हम लोग सीखते हैं। ठीक, तो परिवार के लिए जो ग्लोबल फैमिली डे ऑब्जर्व किया जाता है वो किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो क्या इसका सही आंसर है? इसका है 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी को जब आप लोग नए साल की शुरुआत करते हैं, उसी दिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबल फैमिली डे। तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है परिवार का सभी के जीवन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज के स्लाइड में तो नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के 9 क्वेश्चन ही आज के बन पाए। मैंने कोशिश की थी जितने अच्छे क्वेश्चन मिल पाए वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया। बाकी आपको और क्लासेस आपको मिलेंगी। आप जानते हैं कि हम लोग क्वालिटी वीडियो लेकर आपके सामने आते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ में ही डिटेल एनालिसिस वो भी आपको मिलने वाला है, और साथ में इंडियन पॉलिटी की क्लासेस जल्द ही हम शुरू करने वाले हैं। वो लाइव क्लासेस होंगी, लाइव आप जुड़ सकते हैं उसमें और सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप कमेंट के माध्यम से। ठीक है मित्रों, आज की क्लास इतना ही। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।